बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कम पेश जितना अर्सा मुझे वीलॉग करते हो गए हैं, 2 साल या 2.5 साल जो कुछ भी है, ये ऐसे कुछ ज़्यादा या कम, एक जगह मेरी सुई कई बार अटकी है और वो है पाकिस्तान में सैफ अफरीकी लड़ाई। उस वक़्त हुकूमत में इमरान खान साहब हुआ करते थे, अपोजिशन में PDM होती थी और बाद में पीपल्स पार्टी से अलहदा भी हो गई और एक फ्रीक एस्टेब्लिशमेंट होता था। मैं इस बात को बल्कि उसका प्रचार करता रहा हूँ कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो हुकूमत के ख़िलाफ़ भी इमरान खान साहब की और अपोजिशन के ख़िलाफ़ भी नबर्द आज़मा है। वो दोनों को एक हाथ से गाजर खिलाती है, लॉलीपॉप देती है, तो दूसरी तरफ उसके खिलाफ साजिशें भी करती है और उनको अंडरमाइन भी करती है। उसकी नौइयत, इंटेंसिटी, तरीक़ेकार फ़र्क हो सकता है। कभी तो ये तासुर होता है कि जैसे इमरान खान वो एक पेज पे हैं, फिर ये तासुर होता है कि उनके मुज़ाकरात चल रहे हैं जो अपोजिशन PDM के साथ, उस वक्त की अपोजिशन एग्जैक्टली जब ये PDM पीपल्स पार्टी ANP हुकूमत में आए हैं कुछ और इत्तेहादियों के साथ मिलके, उसकी जो माहियत है, उसकी जो नौइयत है, उसमें तब्दीली नहीं आई। अभी भी एस्टेब्लिशमेंट जो है वो हुकूमत जिसको लाने में मददगार हुई है, उसी के बारे में वो पहले दिन से उसको हटाने के साथ में मुतहरिक हो गई है। वो हुकूमत जिसको उसने बेजारों मददगार छोड़ दिया था, इमरान खान साहब, तो उनके साथ भी मामला करने के लिए पहले दिन से मुज़ाकरात जारी हैं। मुख्तलिफ नौइयत के, अभी इमरान खान साहब के वज़ीर आज़म बनने के आखिरी 1.5 महीना था या आखिरी 3 हफ्ते थे जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आई, या 1 महीना था, तो इस दौरान भी वो पैगाम रसानी करते रहे हैं। उसके बाद भी उन्होंने एक ताल्लुक़ रखा है। ये इमरान खान साहब का एक सियासी वतीरा रहा है कि सुबह के टाइम अगर वो फुंकारते थे, ललकारते थे, तो शाम को जो है उनकी बिहाफ पे तहरीक इंसाफ के चंद नामी ग्रामी बंदे जो थे एस्टेब्लिशमेंट के पाँव पकड़े होते थे या उनके साथ मुज़ाकरात कर रहे होते थे। 2, 3, 4 दिन अगर इमरान खान साहब हाथ लड़ा के एस्टेब्लिशमेंट को हर बुरे नाम से नवाजते थे, तो 3-4 दिन लगता था कि इमरान खान साहब एक कदम आगे आए तो 2 कदम पीछे हट गए हैं। और फिर तोज़ियात के जी मैंने तो मीर जाफर मीर कासिम अपोजिशन को कह दिया, यानी कि वो उनका ख्याल था कि ये उनके पास लाइसेंस है अपने लोगों को भी धोखा देने का। उनको ज़रा झिझक शर्म नहीं आती कि जी उनके लोगों ने जो उन्होंने कहा, कहना चाहे और जो समझाना चाहे उन्होंने उसी तरीके से समझा। चुनांचे सोशल मीडिया के अगर हज़ारों इमरान खान साहब के मुलाजमीन जो उन्होंने रखे हुए KP गवर्नमेंट के पास या यहाँ पे तहरीक इंसाफ ने उनको रखा हुआ है अपने पैसों पे, उनसे जो कुछ उन्होंने बाजवा साहब के खिलाफ या एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जो मुहिम चलाई, वो पाकिस्तान की तारीख में अनप्रेसिडेंटेड थी और इसलिए चली कि उन्होंने इमरान खान साहब की बात को मनो आन उसी तक कबूल कर लिया। अब ये एक अजीब व गरीब किस्म का लतीफ़ा बन गया कि ये समझ नहीं आ रही थी कि किस वक्त इमरान खान साहब और एस्टेब्लिशमेंट जो है वो मुज़ाकरात में, किस वक्त ये था कि वो लड़ाई में है। बहरहाल पिछले दिनों जब अमरीकी सफ़ीर आई, सफ़ीर तो नहीं कहना चाहिए, नुमाइंदा आई, और जिनको मैं हमेशा कहता हूँ कि अमेरिका की अहम तरीन शख्सियत है इस खत्ते में, और वो मामूली शख्सियत नहीं है। वो उसका मतलब है कि वो जब आती हैं तो वो एक जब हतमी सूरत हाल जो है जिसको कहना फैसला करने के लिए या उसको इम्प्लीमेंटेशन के लिए उसको नाफिज करने के लिए आती हैं। उन्हें आके मुझे तो एक लम्हा नहीं जो मुझे उसमें तामुल के बगैर उन्होंने बता दिया, बगैर किसी झिझक हिचकिचाहट के, कि रॉबिन राफेल जो है वो आई हैं। वो इधर से इमरान खान साहब और उधर से हमारी एस्टेब्लिशमेंट, इन दोनों जगहों पे या दोनों फरीकों को, अगर एस्टेब्लिशमेंट को भी एक फ्रीक मान लिया जाए, इमरान खान साहब को भी एक फ्रीक मान जाए, तो इसके ऊपर अमरीकी असर रसूख बेपनाह है। इसकी कभी हुआ तो मैं इसके बारे में आपको साइटेशन भी दूंगा। बाकी पार्टियों पर भी है, पीपल्स पार्टी भी अमेरिकन इन्फ्लुएंस है, मुस्लिम नून में भी है, और हर एक अपना एक लाइन है और तरीक़ेकार उनको इन्फ्लुएंस करने का। लेकिन हकीकत में बता दूं कि जितना इमरान खान साहब के ऊपर उनका असर रसूख है और जितना एस्टेब्लिशमेंट उनके ऊपर असर रसूख है, और हमारे अहम फैसले जो होते हैं, इवन फौजी तैनाती जो होती हैं, उसके अंदर भी अमेरिका का अमल दखल है। मैं कई दफ़ा कह भी चुका हूँ। अब जब वो आई तो उसके बाद ये बात हतमी थी कि उसने कान से पकड़ के ये उनके पास है, इख्तियारात हैं कि इमरान खान साहब को एस्टेब्लिशमेंट को उन्होंने टेबल पर बिठाया। बहुत उसके बाद से हर तरह की अफवाहें की गर्दिश कर रही हैं, और कुछ हकीकतें भी हैं जो लीक की गई हैं, कुछ जानबूझ के उसको तश बाम किया गया है। कुछ वैसे भाई लोगों ने और कई लोगों के ऊँच रखने वाले हमारे जो मीडिया के लोग हैं वो को खबरें ले आए। कुछ मीडिया के लोगों को जानबूझ के ऐसी खबरें फीड की गई हैं। इमरान खान साहब के बाजवा साहब की मुलाकातें, फिर ये फीलर आया कि पंजाब के अंदर एक तब्दीली आएगी, फिर ये फीलर आया कि जी
अक्टूबर के अंदर जो है, या उसका तासर मिला कि अक्टूबर के अंदर इस हुकूमत को हटा दिया जाएगा। कैसे हटा दिया जाएगा? ज़ाहिर है एक कानूनी तरीका तो वही है जैसे शहबाज शरीफ साहब ने हुकूमत बनाई, उससे पहले इमरान खान साहब की हुकूमत को अदम एतमाद की तहरीक आई। अदम एतमाद की तहरीक में इमरान खान साहब को वोट आउट किया गया, और फिर इधर जो दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब आए, इमरान खान साहब की पार्टी ने सारों ने रिज़ाइन कर दिए। इसी दौरान जो कि उनके उस वक्त के एक्टिंग स्पीकर कासिम सूरी साहब ने एक्सेप्ट भी कर लिए, और इन लोगों ने आके 2 वोट की अक्सरियत से शहबाज शरीफ साहब को इलेक्ट कर लिया। ये वो सूरत हाल है कि जिसके बाद अगर शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत को हटाया गया तो आइन तो यही कहता है कि जब छोड़ के चले जाएं तो सदर मुमलिकत उनको कह सकता है कि आप इत्तेमाद का वोट लें। अब इत्तेमाद के वोट में अब उनको इसी असम्बली में से मेजॉरिटी लेनी है। तहरीक इंसाफ मौजूद नहीं है। अगर 10, 12, 11 मेंबर्स जो कि बाप के या MQM के या 1-2 GDA के ये इधर भी चले जाएं, अमलन जो है शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत वोट के लिए असम्बली के अंदर से नहीं गिर सकती। अच्छा, अच्छे है कि इमरान खान साहब जो है क्योंकि उनके इस्तीफे मंजूर नहीं हुए सिवाय 9 सीट्स के, और एक आमिर लियाकत साहब की सीट खाली है, इस तरह की 2-4 सीट्स हैं। अगर ये कोई 11-12 नेशनल असम्बली की फर्क से सीट्स खाली हैं, अगर ये लोग जो है इसके बगैर तहरीक इंसाफ वाले असम्बली में आ जाते हैं तो उसमें भी एक ही बात है, PDM, पीपल्स पार्टी और ANP और जो चंद बंदे इनके साथ हैं, मोहसन दावड़ हैं, अली वज़ीर हैं, अख्तर मैंगल की 2-3 सीट्स हैं, तो ये कोई 7-8 बंदे इनके पास, 13-14 के पास थे तो 6-7 बंदे इनके पास फिर भी 8 रह जाते हैं, और 9 की वजह से फिर मेजॉरिटी इन्हीं की है, शहबाज शरीफ साहब की। अब ये बात मैं अरसे से कह रहा हूँ कि आया ये रजिस्ट करेंगे, लगता है ये रजिस्ट करेंगे। अच्छा, इससे अहम बात यह है कि इमरान खान साहब ने आज ज़बरदस्त बयान दिया। उनको बड़ा गुस्सा आया है कि जी मेरे कुछ बंदे जो हैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ खुफिया मिल रहे हैं, बातचीत करें। अब इससे 2 बातें हो सकती हैं, दोनों जो है अमकानात दुरुस्त है। एक अमकान यह है कि इमरान खान साहब जान के उनको डिसोन कर रहे हैं जो उनकी इजाज़त उनको मिल रहे हैं, ये भी उनको पुराने तबतीर है। वो हर चीज़ की मर्जी से तोजी निकालते हैं। मर्जी है वो मीर जाफ़र जनरल बाजवा को कहें, मर्जी है कह दे मैं शहबाज शरीफ को कह रहा हूँ, मर्जी है वो गद्दार शहबाज शरीफ को कह दे, मर्जी है जनरल बाजवा को कह दे। पहले एक बात समझा के, असबर करवा के, और वो बदल देते हैं तो तहरीक इंसाफ के लोगों का भी सॉफ्टवेयर जो है वो तब्दील हो जाता है, वो भी वही बात कहना शुरू कर देते हैं। तो अमला इमरान खान साहब ने कहा कि मेरे कुछ लोग जो हैं एस्टेब्लिशमेंट को मिल रहे हैं, और अगर वो इनकी इजाज़त के बगैर मिल रहे हैं तो शायद इमरान खान साहब का ये मतलब है कि ये इस्तेकाक सिर्फ मेरा है कि मैं बाजवा साहब से मुलाकात करूँ, जैसे फैज़ हमीद साहब और बाजवा साहब से इकट्ठी मुलाकात करूँ, जिसकी आम जो है एक आवाज़ उठ रही है। या दूसरी सूरत यह है कि वो इससे क्या हासिल करना चाहते हैं, इसका मुझे अंदाज़ा नहीं है। अमलन जो है जो एक खिचड़ी बनी हुई है इस वक्त, सहमुखी लड़ाई जो है जारी है। अब एस्टेब्लिशमेंट जो है मेरा ख्याल है कि उसको 2-3 बातों से हुकूमत से उनको बहुत ही वो डिस्टर्ब हुए होंगे। पहली बात तो ये है कि जिसकी वजह से उनको थोड़ा सा धचका लगा है, वो 5 जजेस की अपॉइंटमेंट है जो कि हुकूमत के वज़ीर कानून और उनके अटर्नी जनरल ने एक ही सांस में, और काजी फैज़ ईसा और सरदार तारिक मसूद साहब और वो पाकिस्तान बार कौंसिल के मेंबर के साथ मिलके उन्होंने 5 और उनके मुकाबले में 3 थे 4 थे, उनको वहाँ पे उमर अता बदयाल साहब की बहुत ही सुबकी हुई, अच्छी खासी तौहीन हुई, और वो अपना बोरिया बिस्तर भी पूरी तरह संभाल नहीं सके, उठाते और वहाँ से आधी मीटिंग छोड़ के राह फराख्ता कर गए। हालांकि बड़े लोग होते हैं, इनके अंदर स्ट्रॉन्ग नब्ज़ होनी चाहिए, मुकाबला करने की कैफियत होनी चाहिए, हर तरह की सूरत हाल से उसके मुताबिक उनको कंडक्ट करना चाहिए। लेकिन वो तो ऐसा परेशान हुआ, गुस्से में और भिना के उठे, उसके बाद की बहुत सारी सूरत हाल हम डिस्कस भी कर चुके हैं। अब एस्टेब्लिशमेंट एक तो ये गुस्सा कि हमजा शहबाज साहब को क्यों बना दिया गया है, या और भी 2-3 चीज़ें हों, लेकिन उनको एक थोड़ा सा ये भी कोई एतमाद नहीं है कि 29 नवंबर की अपॉइंटमेंट है जिसकी वजह से इमरान खान साहब को चलता किया है घर। आया ये भी बाजवा साहब के मुताबिक अमल करेंगे, बाजवा साहब को रिटायर कर दिया जाएगा, चलो फिर भी ठीक है, वो खुद कहते हैं मैंने चले जाना है और मैं बिल्कुल नहीं आऊँगा, मुझे शायद अब तो मुझे उम्मीद लग गई, कुछ इतनी दफ़ा कह चुके हैं कि शायद वो एक्सटेंशन ना लें, वो बार बार कह रहे हैं। लेकिन जाहिर है कि जब एक्सटेंशन नहीं लेंगे तो बुरे नाम के साथ जाना पसंद नहीं करेंगे। वैसे तो नाम उनका जो है जहाँ जहाँ उनका नाम बदनाम हुआ है या ख़राब हुआ है वहाँ उनका नाम इम्प्रूव नहीं हो सकता। उनसे नून के लोग पहले से नाला थे, तहरीक साहब वाले उससे कहीं ज़्यादा शिद्दत से उनसे नाला हैं, उनसे नाराज़ हैं, और वो नून की नाराज़गी भी दोबारा से उसी शिद्दत सामने आ सकती है। चुनाचे अमकान यह है कि शायद नून लीग उनको एक्सटेंशन वैसे भी ना देती।
अब उनका ये ख्याल है कि नून लीग जल्दी से अनाउंस कर दे, उनकी मर्जी का आर्मी चीफ अनाउंस कर दे। उनकी मर्जी का आर्मी चीफ के बारे में कहा जाता है कि जी नंबर 1 उनकी चॉइस जनरल आमिर है और नंबर 2 चॉइस जो है जनरल फैज़ हमीद है। जनरल फैज़ हमीद साहब चूँकि कंट्रोवर्शियल बहुत हो चुके हैं, तो इससे जनरल बाजवा साहब चाहें तो भी फैज़ हमीद साहब को नहीं बनाएंगे। इमरान खान साहब के बारे में दिलचस्प सूरत हाल ये है कि इमरान खान साहब के बारे में समझा जाता है वो फैज़ हमीद साहब को बनाना चाहते हैं। मैं भी शुरू में मेरे जहन में यही बात आती थी, लेकिन अब जैसे जैसे हालात बहुत खुल के सामने आए और गुफ्तगू के अंदर आए हैं, तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि इमरान खान साहब शायद फैज़ हमीद साहब का दिखा और रहे हैं, मार और रहे हैं, और वो शायद वहाँ पे जो जनरल नुमान राजा हैं शायद उनको जो है इमरान खान साहब ज़्यादा पसंद फरमाते हैं। उसकी भी वजह यह है कि सुना यह है कि उनके जो अप्रोच है वो फर्स्ट लेडी तक है और वहाँ पे भी पीरी मुरीदी का एक सिलसिला जारी है। तो ये शायद बात ISI ने भी रिपोर्ट किया चीफ को, उसमें बड़ी अजीबोगरीब एक बनी हुई है पेचीदा सी सूरत हाल। पर किस्सा मुख्तसर के मुस्लिम नून जो है वो जनरल आसिम मुनीर के शायद ज़्यादा हक़ में हो, और लेकिन आसिम मुनीर का मसला यह है कि वो 27 नवंबर है उसको रिटायर हो रहे हैं। अगर 27 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं, लेकिन उनके साथ एक और है कि टेक्निकली उनकी रिटायरमेंट जो है 27 जनवरी को नहीं है, 2 महीने की सर्विस जो है वो उनकी जो है काउंट हो चुकी है, जो कि वो काउंट नहीं करवाना चाहते, उन्होंने उसके लिए हमेशा से अप्लाई किया हुआ है। अब राजा साहब के पास वो फाइल पड़ी है, नीचे से पता क्या उसके ऊपर रिपोर्ट आई है, लेकिन ऊपर बाजा साहब ने फाइनल उसके बारे में डिसीजन करना है। तो वो उन्होंने अगर कोई अनाउंस हो गया तो शायद उनको 2 महीने की एक्सटेंशन दे दे, अगर उन्होंने आखिर तक अनाउंस ना किया तो शायद उनको एक्सटेंशन ना दी जाए, और फिर क्या ये होगा 27 नवंबर को रिटायर होने वाले को बाजवा साहब की जगह पे चीफ बनाया जा सकता है, नहीं जिनकी 2 सर्विस दिन की फिर दरमियान में सर्विस टूट जाए 29 तक। तो ये अजीब व गरीब सूरत हाल है, उससे 2-4 हैं। अब इस दिलचस्प माहौल में कि जिसमें एस्टेब्लिशमेंट जो है वो अभी भी उसको इमरान खान साहब को भी हैंडल करना है और PDM को भी उनको फ़ौरन पहले दिन से हैंडल करना पड़ रहा है, क्योंकि पहले दिन से चाहते थे कि PDM जो है रिज़ाइन करे, घर जाए और सूरत हाल को एस्टेब्लिशमेंट छोड़ दे और निगरान हुकूमत बनाए। जब 5 जजेस के बाद जब सुप्रीम कोर्ट उनके पास आ जाएगी, 10-12 जजेस उनके पास आ जाएंगे, उन जजेस के साथ वो पूरा जो है तो निगरान हुकूमत को साल का 2 साल तक भी खींच के ले जा सकते हैं, एमरजेंसी लगा सकते हैं। क्योंकि आप पहले देख चुके हैं कि नवाज शरीफ साहब के मुकदमे में किस तरीके से जो वो डिक्टेशन देते रहे, हमारा सुप्रीम कोर्ट मनवान वो मानता रहा कि इमरान खान साहब को नाअहल नहीं करना, सादे कमीन डिक्लेयर करना, उन्होंने कर दिया। नवाज शरीफ साहब को नाअहल करना है, उसको पार्टी सदारत से हटाना है, जो वो कहते रहे, इतने सेनेटर मुस्लिम नून के निकाल देने हैं, ये करना है, सारे के सारे उन्हें मनवान उन्होंने कहा यस सर करके हमारी सुप्रीम कोर्ट जो थी, पहले साकिब निसार साहब की क्यादत में, फिर आसिफ सईद खोजा साहब की क्यादत में, फिर गुलजार साहब ने तो सबको जो के गुनाह भी हल्के करवा दिए अपने नए नए गुनाह डाल के। और उमर अहमद साहब से भी लोगों को तवक्कुआत अच्छी थी और मैंने भी उनकी बड़ी अच्छी रेपुटेशन सुनी थी, लेकिन चलो जैसा चल रहा है आपके हमारे सामने है कि ये सुप्रीम कोर्ट कैसा चल रहा है। और वो ख़ुद बता रहे हैं जी कि मैंने फ़लाँ जगह फ़लाँ इस मौजूदा हुक्मरानों पर तनकीद की या उनके खिलाफ फैसले दिए, उन्होंने उठा के मुझे 5 जजेस नहीं दिए। ये कभी आज तक सुनोगा कि कोई जज ऐसा करे, उस पर बड़ी लेदे भी हुई। अब इस सूरत हाल के अंदर इमरान खान साहब जो हैं उनको भी खुद समझ नहीं आती क्या उनको नाअहल किया जाएगा, उनको उनकी पार्टी को काबू किया जाएगा। ये सारी हंगाम अभी जगह मौजूद कि शहबाज शरीफ साहब कल लंदन पहुंच गए, वहाँ नवाज शरीफ साहब से लंबी चौड़ी मुलाकात हुई, आज उन्हें खबर लीक की, कल का कोई बयान नहीं आया। यही पता चला जी कि आर्मी चीफ के ऊपर भी बातचीत हुई है, नए पे और फलां सारी हुई। लेकिन आज खबर दिलचस्प है कि जी पंजाब हुकूमत के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाने का फैसला किया गया। मेरे ख्याल में ये काम मुश्किल है, क्योंकि उसके अंदर गुंजाइश नहीं है। 10 वोट्स हैं काफ लीग के जो कि उनके पास मौजूद है, इल्ला के परवेज़ इलाही साहब उनके साथ मिल जाएं, लेकिन इसलिए नहीं मिलेंगे कि अगर एस्टेब्लिशमेंट उनके साथ खड़ी है जिसका अमकान कम है, या और एक ये भी कहा जाता है कि एस्टेब्लिशमेंट ने नून लीग को कहा है कि हम आपको पंजाब देते हैं, पंजाब आप डिज़ोल्व करें, वो KP डिज़ोल्व करें और बाकी 4 सूबे करें, जो मैं 2-3 पहले भी अपने व्लॉग में कह चुका हूँ। अब इस कैफियत में अगर वो एस्टेब्लिशमेंट नहीं है तो मुझे खातर जमा रखें कि किसी सूरत भी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पंजाब में कामयाब नहीं हो सकती। ये जो इस तरह की कैफियत है कि जहाँ पे भी एक मुखी लड़ाई लड़ाई जा रही है और उसका कुछ हिस्सा मुस्लिम नून जो है लंदन में पहुँच चुकी है। नवाज शरीफ साहब बड़े अरसे से वो बिल्कुल एक कॉर्नर हुए थे और शहबाज शरीफ साहब एस्टेब्लिशमेंट के मुताबिक एक हुकूमत चला रहे थे। आने वाले दिनों में शहबाज शरीफ साहब जो है अगर एस्टेब्लिशमेंट ये कहे कि आप हुकूमत को डिज़ोल्व करें तो वो कर देंगे। मेरी मुस्लिम नून की जो आलत क़यादत है जो कि शरीफ फैमिली से हट के है,
उनसे मेरी बात हुई है तो वो ये कहते हैं कि किसी सूरत में हम जो है अगस्त से पहले कोई नहीं देंगे, हुकूमत बिल्कुल अगस्त तक 18 अगस्त तक हमारी हुकूमत का देना पूरे करेंगे। उसके बाद भी अगर ये देखेंगे कि अगर जो मरदमशुमारी नहीं हुई नई, जिसके बगैर इलेक्शन नहीं होने अगले, उसको भी देखेंगे और सुप्रीम कोर्ट वगैरह से ऑर्डर भी ले लेंगे। फिर काजी फैज़ ईसा साहब ने भी आना है और काजी फैज़ ईसा साहब सितंबर में आ रहे हैं। इसका मतलब यह है कि अगले इलेक्शन जो है वो काजी फैज़ ईसा साहब की ज़ेर निगरानी होंगे। ये वो सारी चीज़ें हैं कि जो कि एक सुहाने रूह बनी है एस्टेब्लिशमेंट के लिए कि इमरान खान साहब को भी ठिकाने लगाना, तहरीक इंसाफ की हिफाजत करना ताकि 2/3 मेजॉरिटी वाली तहरीक इंसाफ एस्टेब्लिशमेंट के साथ हैंड इन ग्लव हो। उसी तरह जैसे मुस्लिम नून जो है नवाज शरीफ के बगैर एस्टेब्लिशमेंट के ज़ेर इस्तेमाल है। और इधर से नवाज शरीफ साहब की बहरहाल इस वक्त उन्होंने शायद अपने आप को थोड़ा असर्ट नहीं किया कि चलो इनको करने दें और ये काम चलाएं, लेकिन अब जो है नवाज शरीफ साहब को ये मौका मिल गया है कि वो भी असर्टिव हो और अपने तहकमाना तरीके से एक जो है मुस्लिम लीग में दखल अंदाजी करें। और उन्होंने शायद ये भी तय कर दिया होगा कि अगला चीफ जो है वो किसको बनाना है और कैसे बनाना है। बाजा साहब के बारे में यह है कि वो या जनरल फैज़ हमीद को बनाना चाहते हैं या जनरल आमिर साहब के बारे में उनके जहन में। ये जो हमारी लंगर गप जिसे फ़ौज में कहते हैं कि जो हमारे तक जो बातें जो हैं छोटी मोटी लीक होके सही या गलत मलत हमारे तक पहुँचती हैं। अब मैं सिर्फ एक बात कहता हूँ कि अगर एस्टेब्लिशमेंट ने मौजूदा हुकूमत को ज़बरदस्ती निकाला, अपने बूट इस्तेमाल करके निकाला कि अगर शहबाज शरीफ साहब ने असम्बलियों को तहलील ना किया, डिज़ोल्व ना किया और इस हुकूमत को वो जो है आगे चलाने की कोशिश की, तो ज़ाहिर है कि मार्शल लॉ भी लग सकता है। कैसे लगाएंगे? क्योंकि फ़ौज के अंदर कभी भी इस तरह के मौके पे जबकि आर्मी चीफ के लिए चंद हफ्ते रहते हों और वो जब ये बात नाफिज करना चाहेंगे तो अपने अंदर जाए किस तरीके से उनका डिसिप्लिन अंडरमाइन होगा या नहीं होगा, ये भी बहस मौजूद है। लेकिन एक बात हतमी है, मुस्लिम नून को अगर ज़बरदस्ती निकाला गया तो कुब्बे वाली टांग पड़ जाएगी। इमरान खान साहब की सारी मकबूलियत के पीछे एक ही है कि फ़ौज के ख़िलाफ़ उनका बयानिया है। ये बयानिया नवाज शरीफ साहब के पास था तो वो 7वें आसमान में बैठे अपनी जो है सियासत को एंजॉय कर रहे थे। उनसे इमरान खान साहब को शिफ्ट हुआ तो इमरान खान साहब उनसे भी ज़्यादा मकबूल हो गए। ये बात मेरी हतमी रखें कि अगर उन्होंने ज़बरदस्ती मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को ख़त्म किया, जैसा पीपल्स पार्टी भी है और सारे मेरा ख्याल में PDM के जमातें भी और पीपल्स पार्टी भी है सारे और ANP भी सारे डट जाएंगे। ये समझें कि एक कुबड़े वाली टांग है जिसमें उनका जो है ना कुबड़ापन जो है दूर हो जाएगा, यानी कि कुब्बे लत वजी तो कुब निकल गया। मेरा ख्याल है कि सौदा बुरा नहीं होगा अगर उनको ज़बरदस्ती निकाला गया तो कम अज़ कम मुस्लिम नून की सियासत पे वापसी हो जाएगी। वमा लैन अल बलाग।